हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक सेकंड पार्ट होगा ये आर डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ओके, जिसमें हम बैक्टर्स के कौन कौन से बैक्टर्स आर डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। ओके, क्योंकि बैक्टर्स की मदद से ही हम एक स्पीसीज के डीएनए को दूसरी स्पीसीज के डीएनए के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये बैक्टर इज़ एन एरिया ऑफ डीएनए। बैक्टर क्या है? डीएनए का एक एरिया है। ओके, दैट कैन ज्वाइन अनदर डीएनए पार्ट, जो कि अनदर डीएनए पार्ट से ज्वाइन होता है। ओके, अनदर डीएनए पार्ट मीन्स अनदर ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ, विदाउट लॉसिंग द लिमिट फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन। ओके, सेल्फ रेप्लिकेशन की लिमिट को लॉस किए बिना, ओके, जो सेल्फ रेप्लिकेशन की लिमिट होती हैं उसको लॉस किए बिना ही ये जो वेक्टर्स हैं ये अनदर डीएनए वेक्टर्स से अटैच होते हैं। ठीक है, जो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ओके, शुड बी कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इन होस्ट। ये होस्ट में रेप्लिकेट करने के लिए कैपेबल होते हैं। शुड हैव कॉन्वीनियंट आर ई साइट्स फॉर इंसर्टिंग डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। तो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो शुड हैव कॉन्वीनियंट, आर ई स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, ये डीएनए को कट करने का काम करते हैं। ओके, फॉर इंसर्टिंग डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, शुड हैव अ सेलेक्टेबल मार्कर टू इंडिकेट विच होस्ट सेल्स। ये होस्ट सेल्स के लिए एक सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह वर्क करती है, क्योंकि डीएनए पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका पता करने के लिए, क्योंकि सेल माइक्रोस्कोप ही है ना, सेल माइक्रो ऑर्गन है। ओके, और उसके अंदर मिलने वाले डीएनए भी माइक्रो है, जिसे आप नेक्ड आई ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एंड उसमें मिलने वाला फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट तो और भी छोटा होगा। तो सेलेक्टिव मार्कर्स की मदद से हम ये आर डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको ऑब्जर्व करते हैं। होस्ट सेल्स रिसीव्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल शुड बी स्मॉल एंड इजी टू आइसोलेट, और इसे मतलब ये स्मॉल एंड इजीली आइसोलेट हो जाता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वेक्टर यूज्ड इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं? जनरली BAC, ये बैक्टीरिया ही होगा। BIAC, ईस्ट आर्टिफिशियल, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, है ना, YACS, रिकॉम्बिनेशन या फिर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से। एक्सप्रेस आयंस, कॉस्मिड, लैम्ब्डा फेज, प्लाज्मिड, ये वेक्टर्स होते हैं जो कि इनकी मदद से डीएनए, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब वेक्टर्स ही एक नए डीएनए को फॉर्म करने में हेल्पफुल है। ओके, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में, ओके, मेन रोल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट है प्लाज्मिड वेक्टर। ओके, प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये बैक्टीरिया के, ये जिस बैक्टीरिया में पाया जाता है उसको पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, F बैक्टीरियल सेल इसमें नहीं होता है, वो F नेगेटिव होता है। तो प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम, जो रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम से सेपरेट होते हैं। दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और यह है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। ओके, यूजफुल फॉर क्लोनिंग डीएनए इंसर्ट लेस देन 20 kb स्टैंड फॉर किलोबेस पेयर्स। ओके, insert larger than 20 kilobase pair, insert larger than 20 kilobase pair are lost easily in the vector cell. Okay, so let's move on the next slide. जनरली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कि MCS, ये बेसिक प्लाज्मिड है, ऑरिजिन ऑफ साइट है, ये भी रेजिस्टेंस है। ओके, लैम्ब्डा फेज। ओके, लैम्ब्डा फेज वैक्टर्स आर रिकॉम्बिनेंट इन्फेक्शंस कंटेनिंग द फेज क्रोमोसोम इन एडिशन टू एम्बेडेड आउटसाइड डीएनए। लैम्ब्डा फेज एक वैक्टर्स के रूप में वर्क करता है या वैक्टर्स होता है। लैम्ब्डा फेज वैक्टर्स आर रिकॉम्बिनेंट इन्फेक्शंस, ओके, कंटेनिंग द फेज ऑफ क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट ऑल इन ऑल, है ना, ऑल इन ऑल मीन्स सभी, कुल मिलाकर, ठीक, इन टोटल। फेज वैक्टर्स कैन कन्वे बिगर डीएनए ग्रुपिंग देन प्लाज्मिड वैक्टर्स। ओके, जनरली आप बैक्टीरिया फेज देख सकते हैं, बैक्टीरियो फेज, लैम्ब्डा फेज। ओके, ये लैम्ब्डा फेज, 12 फाइबर्स हैं पोलर, इस तरीके की स्ट्रक्चर है ये। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ लैम्ब्डा फेज वैक्टर। कॉस्मिड वैक्टर, कॉस्मिड आर hybrids of phage and plasmid that can carry DNA fragment up to 45 kilobase pair. Okay.
दे कैन रेप्लिकेट लाइक प्लाज्मिड बट कैन बी फेक्ट लाइक फेज लैम्डा। ओके, सो लेट्स, ये डिफरेंट साइट्स आपको देख पा रहे होंगे, है ना। AMPR कॉस्मिड है, इको इवन ओराई कॉस, ये डिफरेंट साइट्स हैं, है ना, ऑन द प्लाज्मिड। पॉलीलिंकर, जहाँ से डीएनए को कट किया जाता है ना, और अनादर स्पीसीज के डीएनए को यहाँ पर जॉइन कर दिया जाता है, जिसको हम रिकमेंडेड डीएनए के नाम से जानते हैं। ओके, सो लेक्टर एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर वेक्टर्स, ये भी वेक्टर्स ही होते हैं दैट कैरी होस्ट सिग्नल्स, ये होस्ट सिग्नल्स को कैरी करते हैं, दैट फैसिलिटेट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ एन इंसर्टेड जीन, इंसर्टेड जीन में जीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट, दे आर वेरी यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग यूकैरियोटिक जीन्स इन बैक्टीरिया, और यह है बैक्टीरिया में, ओके, यूकैरियोटिक जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल। एक्सप्रेशन वेक्टर्स देख सकते हैं 5 to 49, ओके, सो 50 to 49 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं एक्सप्रेशन वेक्टर्स में, डिफरेंट साइट्स मौजूद हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ईस्ट, अच्छा ये है जो YACS, मैंने जनरली आपको प्रीवियस स्लाइड पर बताया कि इसकी फुल फॉर्म आगे देखेंगे तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ओके, कि ईस्ट की कुछ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी हैं तो उन्हें तैयार किया जाता है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर ईस्ट वेक्टर, ये ईस्ट के वेक्टर्स होते हैं दैट हैव बीन इंजीनियर्ड टू कंटेन अ सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर को कंटेन करता है, टीलोमियर, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड सिलेक्टेबल मार्कर। दे कैन कैरी अप टू 1000 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए, तो ये डीएनए का 1000 किलो बेस पेयर को कैरी कर सकते हैं। दे आर यूजफुल फॉर क्लोनिंग यूकैरियोटिक जीन्स, है ना, ये यूकैरियोटिक जीन्स, क्लोनिंग यूकैरियोटिक जीन्स के लिए यूजफुल होते हैं दैट कंटेन इंट्रॉन्स। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आप जनरली यहाँ पर देख सकते हैं ये YAC है, ईस्ट आर्टिफिशियली क्रोमोसोम वेक्टर के डिफरेंट साइट्स मौजूद हैं, इको R1 है, मार्कर हैं, ठीक है, और ये WAM H1 है, अलग अलग ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, और ये डिफरेंट साइट्स अलग अलग वेक्टर्स में अलग अलग डिफरेंट ऑफ साइट्स होती हैं, ठीक है, तो आप जनरली इनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ओके। VAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, VAC की फुल फॉर्म क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसमें भी आप डिफरेंट साइट्स देख सकते हैं। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियली क्रोमोसोम VAC आर बैक्टीरियल प्लाज्मिड, है ना, डिराइव्ड फ्रॉम द एप प्लाज्मिड। ओके, क्योंकि एप प्लाज्मिड या एप पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वही प्लाज्मिड को कंटेन करते हैं, तो दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग ऑफ 300 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए। ओके, सो ये डीएनए का 300 किलो बेस पेयर को कैरी करते हैं। तो ये डिफरेंट साइट्स आप इस पर भी देख सकते हैं, लैक जेड, CMR, है ना, PRC, पार V, पार A, इस तरीके डिफरेंट अब ये साइट्स प्रेजेंट हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। टेक्निक यूज्ड इन RDNA टेक्नोलॉजी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लोनिंग लाइब्रेरी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग, PCR, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए माइक्रो एराइस। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जनरली मैं आपको बता दूं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए वर्क करता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज, डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स या साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स को सॉरी, है ना, डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेट। डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं बाय एन इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड टू अ जेल, जब जेल को इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ओके, सो डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, माइग्रेट अवे फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करता है, एंड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। द स्मॉलर द फ्रैगमेंट दैट फास्टर इट माइग्रेट, और ये स्मॉलर द फ्रैगमेंट, जो छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो फास्ट माइग्रेट करते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ या लार्ज पीस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स वो थोड़े कम माइग्रेट करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। क्लोनिंग लाइब्रेरी, ओके, लाइब्रेरी आर कलेक्शन ऑफ डीएनए क्लोन्स, है ना, ये डीएनए क्लोन जो एक जैसे डीएनए होते हैं शेप एंड साइज में, है ना, उनको कलेक्शन करती है कि क्लोनिंग लाइब्रेरी इन अ सर्टेन वेक्टर। ओके, द गोल इज़ टू हैव ईच जीन रिप्रेजेंटेड इन द लाइब्रेरी एट लीस्ट वन। ओके, नेक्स्ट, जीनोमिक मेड फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए फ्रैगमेंट्स, ओके, ReDNA फ्रैगमेंट ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए। cDNA इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए मेड फ्रॉम डीएनए सिंथेसाइड फ्रॉम mRNA, ओके, जो mRNA से सिंथेसाइज होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। PCR अलाउ द आइसोलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए के आइसोलेशन के लिए अलाउ करता है PCR, है ना, एक PCR इंस्ट्रूमेंट है, फ्रॉम अ स्मॉल डीएनए, और सेल सैंपल भी कह सकते हैं, यूजिंग डीएनए प्राइमर्स, है ना, डीएनए प्राइमर्स का यूज करके एट द एंड ऑफ द सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट के अंत में। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग,
फ्रिक्वेंटली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, साइट, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैप ऑफ अ क्लोन जीन, है ना, एक क्लोन जीन की जो मैप है फॉर फर्दर मैनिपुलेशन ऑफ द जीन, फर्दर मैनिपुलेशन ऑफ द जीन, जीन के पलटावीकरण के लिए मैनिपुलेशन। दिस इज कंपोज्ड बाय डाइजेशन ऑफ जीन singly with several enzymes and then in combination. Okay. Next, the fragments are subjected to gel electrophoresis to separate the fragments by size and sites are deducted based on the size of fragment. ये gel phoresis के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पर एक्सप्लेन किया है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, ये साउथर्न अलाउ द डिटेक्टेशन, ये साउथर्न ओके अलाउज द डिटेक्टेशन ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये एक जीन ऑफ इंटरेस्ट के डिटेक्शन के लिए अलाउ करता है साउथर्न बाय probing DNA fragments, okay, probing DNA fragments की मदद से that have been separated by electrophoresis with a labeled probe. Next, northern blot probe RNA on a gel with a DNA probe. Western blot probe protein on a gel with an antibody. Okay, probe protein on a gel, एक gel पर protein probe with an antibody. Okay, so let's move on the next slide. DNA microarrays, vast majority of the protein की जो अधिकांशता है, vast majority of the proteins encoding qualities 1 to a micro array chip utilizing innovation in light of the DNA silicon chip industry. Okay, next, the chip can be utilized to hybrids to cell RNA and measure the statement rates of a substantial number of quantities in a cell. Application of RDNA technology, एग्रीकल्चर, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन। ओके, तो अब एग्रीकल्चर के फॉर्म में देखें कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ योर चॉइस, है ना, आपकी चॉइस की जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स है, पेस्टिसाइड्स, रेजिस्टेंट क्रॉप्स, फ्रूट्स विथ अट्रैक्टिव कलर्स, ऑल बीइंग ग्रोन इन आर्टिफिशियल कंडीशन, ठीक है, ये आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो करते हैं। फार्माकोलॉजी, आर्टिफिशियली इंसुलिन प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोडक्शन। जनरली मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन ह्यूमन सेल्स से रिसीव होता है, बट आर्टिफिशियली भी इसे मेड किया जा सकता है। ओके, सो आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोडक्शन, ड्रग डिलीवरी टू टारगेट साइट्स। नेक्स्ट, मेडिसिन, जीन थेरेपी, एंटी वायरल थेरेपी, वैक्सीनेशन, सिंथेसाइजिंग क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, अदर यूजफुल क्या है, फ्लोरेसेंट फिशेस, है ना, फिशेस की अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लोरेसेंट फिशेस, ग्रोइंग प्लांट्स। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। यदि आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, किसी को भी इस समय पर ये वीडियो प्राप्त हो। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।